हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। यहाँ पर मैथ और साइंस की बेसिक से एडवांस क्लास की पढ़ाई जारी है। हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिविजिबिलिटी रूल का पूरा हो चुका है। आज पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे पार्ट 3 के बारे में। तो आज पढ़ना है हमें डिविजिबिलिटी रूल 6 के बारे में। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है डिविजिबिलिटी 6 का रूल। द नंबर which is divisible by both 2 and 3। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। अब यहाँ पर दो नंबर लिया है हमें। चलिए डिवाइड करके देखते हैं दोनों नंबर को। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिसके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो डिविजिबल होता है 2 से। तो इसके लास्ट में क्या है, 8 है लास्ट डिजिट, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट एंड डिविजिबल बाय 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जाइए जाके हमारे चैनल पे देखिए, जब ये पार्ट 3 आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। अब सम करते हैं सबको। अब सम करते हैं 2, 3, 5, 5, 10 और 8, 18। 18 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम में हो जाता है। तो ये नंबर 5 से 6 से ये डिविजिबल है। अब ये सेकंड नंबर लेते हैं। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो 7 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे डिविजिबल रूल के बारे में। आप 7 का रूल पढ़ते हैं। 7 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट मल्टीपल ऑफ 2 subtract from remaining portion until when it reach 7 and 0। अब 7 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट को हमें मल्टीपल करना है 2 के साथ, देन सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग पोर्शन के साथ। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अब दोबारा आप सब्ट्रैक्ट करना है उसके बाद जब तक 7 और या 0, 7 का मल्टीपल या 0 नहीं आ जाता जब तक। अब एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3। अब इसकी लास्ट डिजिट 7 है, 7 को 2 से मल्टीपल कर देते आता है 14। अब 14 को रिमेनिंग पोर्शन में से माइनस कर देते हैं, 2, 3, 5 माइनस कर दो 14 को, 221 बचा। अब 221 इसका लास्ट यूनिट डिजिट है 1, तो 1 को मल्टीपल कर देते हैं 2 के साथ, आएगा 2। अब 22 में से माइनस कर देते हैं 2, तो आएगा 20। ये ना ही 7 के टेबल में आता है और ना ही 0 है, तो ये डिजिट हमारी 7 से मल्टीपल नहीं है। सेकंड डिजिट चेक करते हैं।
823। यूनिट डिजिट क्या है? 3। 3 को 2 से मल्टीपल कर देते हैं, आता है 6। 82 माइनस कर दो 6, 76 आ गया। 76 को भी सेम करते हैं, यूनिट डिजिट इसका 6 है तो 6 मल्टीपल कर देते हैं 2 के साथ। अब 76 हमारा 7 के टेबल में नहीं आता, इसे आगे करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं आता तो ये भी मल्टीपल नहीं है हमारा 2 के साथ, 7 के साथ। चलिए अनदर डिजिट देखते हैं, जैसे 343। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 3। 3 को मल्टीपल करते हैं 2 के साथ, आता है 6। 34 में से 6 माइनस कर लेते हैं तो आता है 28। 28 7 से डिविजिबल है तो ये डिजिट 7 से भी डिविजिबल होगी, तो ये है 7 का रूल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल 12 के बारे में। तो क्या कहता है 12 का रूल, चलिए पढ़ते हैं। द नंबर which is divisible by 3 and 4। इसमें भी 3 and 4 का रूल लग रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये भी आपसे नहीं हो पाएगा, तो जाइए पहले पार्ट 1 देखिए, फिर यहाँ पर आइए पार्ट 3 पर और फिर इसे सॉल्व करिएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। वन 4 4 एंड 2 3 5 7। अब यहाँ पर हमें देखना है 3 and 4 का रूल। तो 3 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट एंड डिविजिबल बाय 3। तो सम करते हैं, 1 + 4 + 4 आता है 9। 9 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से तो डिविजिबल है ये। अब आते हैं 4। 4 का डिविजिबल रूल क्या कहते हैं? लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो, 4 से अगर डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो चलिए लास्ट की 2 डिजिट 44 है, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये टेबल में आता है 11 बार में, तो ये नंबर पूरी तरह 12 से डिवाइड है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अभी इन सारे नंबर को सम करते हैं, 2 + 3 + 5 + 7, तो ये आता है 17। 17 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिजिट भी 4 से डिवाइड 12 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये डिजिट 3 से डिवाइड नहीं है तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं डिविजिबल रूल। 14 के बारे में। तो 14 का रूल क्या कहता है? द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 7। जो नंबर 2 and 7 दोनों से ही डिविजिबल हो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। चलिए 2 नंबर लेके देखते हैं एग्जांपल। 9 9 9 6 and 7 2 5 8। अब यहाँ पर 2 एग्जांपल लिया हमें, दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो डिविजिबल रूल 2 का क्या कहता है? लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में 6 है, तो ये डिविजिबल है 2 के साथ। अब 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल जैसे अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया हमने, चलिए करके देखते हैं। लास्ट डिजिट को हमें मल्टीपल करना है 2 के साथ, आया 12। रिमेनिंग पोर्शन में से माइनस करना है, -12, तो हमारे पास आता है 7 and 8 और 9, ये आता है
अब लास्ट डिजिट इसका भी 7 मल्टीपल कर लेते हैं 2 के साथ, तो आएगा 14। 14 आए तो 14 98 में से 14 को माइनस कर देते हैं, तो आएगा हमारे पास 4 एंड 7, 74 आया। 74 हमारा 7 से डिविजल होगा, सॉरी 84 आया, तो 84 हमारा 7 से डिविजल है, तो ये डिजिट हमारा पूरी तरह 14 से भी डिविजल है। सेकंड डिजिट इसके लास्ट में 8 आता है, तो 2 से तो डिविजल है। अब करके देखते हैं हम 7 से डिविजल है या नहीं। 7 2 5 और 8, लास्ट डिजिट हमारा 8 है। 8 को मल्टीपल कर दो 2 के साथ, तो आता है 16। रिमेनिंग पोर्शन में से माइनस करते हैं 16 को, तो आता है हमारे पास 708 आया। अब 708 में से लास्ट डिजिट हमारी 8 है, तो 8 को मल्टीपल कर दो 2 के साथ, तो आया 16। 70 में से माइनस कर दो 16 को, तो आएगा 4 और 6 64। 54, अब 54 हमारा 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये डिजिट हमारी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये 14 से भी डिविजिबल नहीं होगी। चलिए जानते हैं आगे रूल के बारे में। अब जानते हैं डिविजिबल रूल हम 15 के बारे में। द नंबर the number which is divisible by 3 and 5, जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए वो 15 से भी डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेके। अब 3 का और 5 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, और 5 का रूल कहता है अगर लास्ट डिजिट 0 है और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सबको सम करते हैं पहले 3 के रूल के हिसाब से, फिर 5 का देखेंगे। 5 5 10 और 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है 5 बार में, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 5 से देखते हैं, लास्ट में 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है तो 5 से डिविजिबल है, यानी 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। अब सेकेंड डिजिट देखते हैं, 2 + 5 + 3 5 और 8, 5 5 10 और 8 18। 18 3 से डिविजिबल होता है 6 टाइम में, लेकिन लास्ट डिजिट इसकी 8 है, तो 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये डिजिट 3 से तो डिवाइड है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं डिविजन रूल। डिविजिबल रूल 18 के बारे में। द नंबर which is divisible by 9 and 2
अब जो नंबर 9 एंड 2 दोनों से ही डिविजिबल हो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं। एग्जाम्पल 7 8 2 5 एंड चौथा एग्जाम्पल है हमने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिया। अब चारों एग्जाम्पल को देखते हैं कौन सा 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है। तो 2 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, जिसके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 9 का डिविजिबल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट एंड डिविजिबल बाय 9। चलिए देखते हैं। अब पहले 2 का डिविजिबल रूल देखते हैं। इसके लास्ट में 9 है तो 9 2 से डिविजिबल नहीं है। ये लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 2 से डिविजिबल नहीं है। इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 2 से डिविजिबल नहीं है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 2 से डिविजिबल है। 2 से तो डिविजिबल है 4। अब 9 से देखते हैं। तो 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट एंड डिविजिबल बाय 9। सम करते हैं सारे डिजिट को। 2 + 5 + 8 + 4। टोटल जोड़ के होता है 18। तो 18 डिविजिबल होता है 9 के साथ, तो ये डिजिट हमारी डिविजिबल है 9 के साथ और 2 के साथ। तो ये हमारा दोनों डिजिट डिविजिबल है। चलिए इसी के साथ डिविजिबल रूल ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए सेशन के साथ।